अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने यूजीसी के नए कानून को श्रवण समाज का कुठाराघात बताते हुए इसे काला कानून करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ये कानून शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो वैश्य समाज को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि ये कानून हिंदू समाज के भीतर असमानता फैलाने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वैश्य एकता परिषद 1 फरवरी को प्रस्तावित बाजार बंदी का पूर्ण समर्थन करती है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा यूजीसी का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। कल हम लोग ने कागरौल में बैठे थे और एक रात में बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें तय किया गया इसका विरोध किया जाएगा। उसी कड़ी में आज आगरा की धरती पर यूजीसी का विरोध किया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि यूजीसी तत्काल प्रभाव से, जिसमें ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो निश्चित रूप से शैक्षणिक वातावरण को प्रदूषित करने का काम करेंगे, समानता के आधार को तोड़ने का काम करेंगे, भाईचारे की भावना को समाप्त करने का काम करेंगे। एक तरफ पूरे देश में हजारों हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और ये राजनीति हिंदू सम्मेलन को, हिंदू समानता को बांटने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी देश के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी से अनुरोध है कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि जिससे ये जो यूजीसी का काला कानून लाया गया है तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और शैक्षणिक वातावरण स्वस्थ बने, मजबूत बने और भाईचारे की भावना बलवती हो, तभी हिंदू राष्ट्र ये देश बन सकेगा। धन्यवाद। उसी कड़ी में 1 फरवरी को कागरौल का पूरा बाजार, कल की मीटिंग में हम लोगों ने निश्चय किया था पूरा बाजार बंद रखा जाए। आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती है कि इसकी आवश्यकता आप लोगों को क्यों पड़ी। हम एक तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में 80,000 हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने पर यह कार्यक्रम चालू किया गया था। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरीके का कितना बढ़िया काम कर रही है कि भाई हिंदुओं को एक करके और हमको इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, और दूसरी तरफ ये बड़े-बड़े हमारे केंद्र के नेता पता नहीं क्या सोच रहे हैं, केवल वोटों की ही सोच रहे हैं। सवर्ण जाति अगर वोट नहीं देगी निश्चित रूप से ये नीचे आ जाएंगे और ये कानून बिल्कुल खराब हो जाएगा, इनकी सरकार चली जाएगी। मेरा केंद्र सरकार से सीधे सीधे यहाँ से एक चुनौतीपूर्ण कहना है हमारे अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का, अगर आपने इस कानून को वापस नहीं लिया पूरे देश में बलवे हो जाएंगे, हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हम लोग आगरा को भी बंद करेंगे, प्रदेश को भी बंद करेंगे, अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़क पे आकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मेरा फिर दोबारा से ईश्वर से भी प्रार्थना है, हे ईश्वर इन बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े आकाओं को ऐसी बुद्धि दे जिससे कि इस कानून को वापस लें, क्योंकि जे हम लोग देखते हैं कि इस वाले कानून में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम उस तरीके से तो आगे के कोई गुंडा बदमाश नहीं करेंगे, लेकिन आपस के बच्चे ही करेंगे। जो हमारे फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होंगे हमारे सवर्ण जाति के, दूसरे बच्चे उनको चिढ़ करके और उनके खिलाफ में जब कोई कार्रवाई करेंगे और अगर वो जेल चला गया तो उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो ये कुठाराघात है, इससे देश भी नीचे आएगा क्योंकि अच्छे बच्चे ऊपर नहीं आ पाएंगे। फिर हमारी पुनः एक ईश्वर से प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे करके और जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लें। जय हिंद, जय भारत। आज यूजीसी के काले कानून को लेकर वैश्य एकता परिषद के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस काले कानून को लाने की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को क्या जरूरत है। उनकी मंशा अनुरूप जो है, ऐसा लगता है कि ये लोग, इनकी मंशा ठीक नहीं है। जब इनकी मंशा ठीक नहीं है तो फिर इन्होंने ये नारा क्यों दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इनका नारा ही उल्टा हो रहा है। इनके नारे को आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। सवर्णों को
किस धरातल में ले जाना चाहते हैं, उनके बच्चों के साथ ये क्या करवाना चाहते हैं, 20 साल बाद क्या स्थिति होगी, ये हम सब लोगों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सुरक्षित हैं या असुरक्षित होने जा रहे हैं। मैं इस काले कानून का, यूजीसी कानून का बहुत पुरजोर विरोध करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस काले कानून को तुरंत वापस ले लीजिए। जिस मंशानुरूप हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आए हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने अपने तन मन धन से सींचकर इस सत्ता में इनको बैठाला है, तो आप ये याद रखिए, ये 18 साल से और 22 साल का युवा नौजवान इनको सत्ता से बेदखल कर देगा और इन्हें सत्ता का मजा जो आज ये आनंद ले रहे हैं, इनका आनंद सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस काले कानून को तुरंत वापस ले लो और मैं आरएसएस अपने प्रमुख मोहन भागवत जी से भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश लगाएं, क्योंकि ये आपका अनुषंगिक संगठन है। यदि कोई ये गलत कानून बनाता है तो आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए। ये आपके मंशानुरूप भी काम कर रहे होंगे। लोगों का ये कहना है कि बिना आरएसएस के कोई कानून भारतीय जनता पार्टी पास नहीं कर सकती। इसलिए ये जो आपके ऊपर जो संदेह देखा जा रहा है, आरएसएस के ऊपर जो दाग लग रहा है, इस दाग को आप स्वयं भी अपना स्पष्टीकरण दे करके इस काले कानून को वापस करें। प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रसेन ने कहा कि यूजीसी का ये कानून श्रवण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला है और इससे समाज के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होगा। परिषद के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस कानून को तत्काल निरस्त कर पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाए, अन्यथा स्वर्ण समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इस अवसर पर शीतल अग्रवाल, हेमलता अग्रवाल, अजय अग्रवाल, एडवोकेट अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, शशि गोयल, नीरज अग्रवाल, बॉबी जोनई, रुपेश अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, शशि गोयल, ब्रजेश आदि मौजूद रहे।